कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों को लेकर मेरठ के कुछ व्यापार संगठनों ने पहल करते हुए अपने बाजार बंद रखने का कदम उठाया है। इसी कड़ी में सर्राफा व्यापारियों की मेरठ बुलियन ट्रेडर्स एसोसिएशन ने भी 17, 18 और 19 अप्रैल यानी 3 दिन सर्राफा बाजार बंद रखने का आह्वान किया था, लेकिन सर्राफा बाजार के कुछ व्यापारियों ने इसका पूरा विरोध किया और शनिवार को अपनी दुकानें खोली। शहर सर्राफा बाजार व्यापार एसोसिएशन के महामंत्री नरेश माहेश्वरी का कहना है कि सर्राफा बाजार के कई व्यापारियों को बंद करने के फैसले में शामिल नहीं किया गया और न ही इसकी कोई जानकारी दी गई, जिससे गुस्साए कुछ सर्राफा व्यापारियों ने अपनी दुकानें बंद नहीं की। इसी के साथ ही उनका कहना है कि सर्राफा बाजार में ज्यादातर कारीगर बंगाल और दूसरे प्रदेशों के हैं। ऐसे में यदि बिना किसी जानकारी के बाजार बंद रहता है तो कारीगरों का काफी नुकसान होगा। वहीं शहर सर्राफा बाजार एसोसिएशन का कहना है कि यदि फैसला सर्वसम्मति से लिया जाए तो वो 15 दिन की बंदी के लिए भी तैयार है। गुस्साए एसोसिएशन के व्यापारी यहीं नहीं रुके, उन्होंने मेरठ के जिलाधिकारी समेत कई आला अधिकारियों को भी अपने निशाने पर लेते हुए कहा कि अधिकारी कभी सर्राफा बाजार आकर यहाँ की व्यवस्था नहीं देखते हैं, सिर्फ अपने ऑफिस में बैठकर आदेश देते रहते हैं या फिर खुली जगहों का निरीक्षण कर वापस लौट जाते हैं। सर्राफा बाजार का जायजा लेते हुए हमारे संवाददाता ने सर्राफा व्यापारियों से बातचीत की। कोरोना की दूसरी लहर कितनी घातक है, इसका उदाहरण देश भर से सामने आ रही तमाम तस्वीरें हैं। महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो या खुद उत्तर प्रदेश हो, कोरोना की जो दूसरी लहर है उसने तबाही मचा रखी है। लगातार कोरोना के केस बढ़ते चले जा रहे हैं। मेरठ की अगर हम बात करें तो पिछले 2 दिनों में मेरठ में 1100 से ज़्यादा कोरोना पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं, जो अपने आप में बेहद डरा देने वाला आंकड़ा है। इसी को लेकर यूपी सरकार ने संडे का लॉकडाउन घोषित किया है, लेकिन मेरठ के कुछ बाजार हैं जहां पे व्यापारियों ने सहसम्मति से सहभागिता दिखाते हुए अपने बाज़ारों को शुक्रवार रात 8 बजे से लेकर और सोमवार सुबह 7 बजे तक खुद ही बंद करने का निर्णय लिया है। इस समय मौजूद हैं शहर सर्राफा बाज़ार में। यहाँ पे सर्राफा बाज़ार की जो कुछ दुकानें हैं वो तो बंद हैं, लेकिन इसी के साथ ही कुछ ऐसी दुकानें हैं जिन्होंने ये दुकान बंद नहीं किया है, जो इस चीज़ में सहयोग नहीं कर रहे हैं। वजह ये है कि साथ में बैठकर मीटिंग नहीं हुई। हालांकि वो इस चीज़ का पूरा हिस्सा बने हुए हैं कि कोरोना की गाइडलाइंस का पालन किया जाए, कोरोना को भगाया जाए। लेकिन क्या पूरी वजह है, इसके लिए शहर सर्राफा बाज़ार के महामंत्री हमारे साथ हैं। सर, मैं वजह जानना चाहूँगा कि शहर सर्राफा बाज़ार की कुछ दुकानें तो बंद हैं, लेकिन कुछ दुकानें बंद नहीं हैं, क्या इसकी पूरी वजह है? शहर सर्राफा बाज़ार व्यापार एसोसिएशन मेरठ मंडल रजिस्टर्ड बॉडी का मैं महामंत्री हूँ। मेरे साथ मेरे उपाध्यक्ष जी खड़े हैं, कनिष्ठ मंत्री मेरे साथ गोपाल अग्रवाल जी खड़े हुए हैं। मेरठ बुलियन ने अपना निर्णय सारे बाजार पर थोपा है। उन्होंने मीटिंग करते वक्त हमारे से कोई सहयोग नहीं लिया। आपको परिवार में भी आप रहते हैं तो आपने एक दूसरे से सहयोग की बात करते हैं, या आप अपने आप ही निर्णय ले लेंगे? अगर आपने निर्णय ले लिया तो आपका निर्णय आपके साथ है। आप अगर इस बात को ही अगर सबको साथ में लेकर चलते हैं तो सब पर बैठ के बात का निर्णय लेते हैं और हम सब कोरोना की गाइडलाइन तोड़ना चाहते हैं। हम भी देखना चाहते हैं कि कोरोना की गाइडलाइन कैसे टूटेगी। हम अपनी मीटिंग बुलाते हैं, सीएमओ को बुलाते हैं, उनसे पूछते हैं ये बताइए हमारे बाजार का बचाव किस तरीके से हो सकता है। क्या सर्राफा बाजार बंद होने से शहर में कोरोना भाग जाएगा? अगर कोरोना को भगाना है तो 15 दिन के लिए बाजार बंद कराओ, सारा शहर बंद कराओ, सारी सीमाएँ सील कराओ। ये अधिकारी जो अपनी फ़ोटो खिंचवाने के लिए बेगम पुल के चौराहे तक आते हैं, उनसे कहो कि सर्राफा बाजार की गलियों को निरीक्षण करें। जब तक आप निरीक्षण नहीं करेंगे हमें कोई सहयोग किसी प्रकार का शासन प्रशासन का नहीं मिल रहा है। क्या अभी तक डीएम सर्राफा बाजार में आके या फिर कोई भी एसएसपी हैं, कोई भी आला अधिकारी हैं, क्या उन्होंने अब तक सर्राफा बाजार में आके नहीं देखा? जिलाधिकारी महोदय द्वारा आज तक कोई निरीक्षण नहीं किया गया। हमारी एसोसिएशन द्वारा उनको आमंत्रित भी किया गया था, मिलने का समय भी मांगा था, उन्होंने हमें मिलने का समय नहीं दिया है। आप जिलाधिकारी महोदय की तो बात छोड़े, हमारे तो आज तक एसीएम से मिलने नहीं आए। भाई हम ये कहते हैं अधिकारी लोग, गवर्नमेंट इतनी सुरक्षा दे रही है, गवर्नमेंट इतनी ज़्यादा सुविधाएं दे रही है, वो सुविधाएं शहर सर्राफा बाजार एसोसिएशन मेरठ मंडल की नहीं है, यूपी की नहीं है, एशिया का सबसे बड़ा सर्राफा बाजार है। हमें किसी प्रकार का कोई सहयोग नहीं मिल रहा। हमने नगर आयोग को कल टेलीफोन लगा कहा था सैनिटाइजर करा दिया जाए, सैनिटाइजर नहीं हुआ, केवल मच्छर मारने की मशीन आई, काम खत्म हो गया। भाई कम से कम हमारी बात ऊपर तक तो पहुँचे। जो गवर्नमेंट सुविधा दे रही है वो तो मिलनी चाहिए हमारे को। साथ ही हमारे साथ कुछ और सर्राफा व्यापारी हैं, अनिल शाह जी हमारे साथ हैं। सर, मैं जानना चाहूँगा कि अब जैसे कि कुछ व्यापारी आप साथ में सहयोग कर रहे हैं कि दुकान बंद नहीं करी है, अब आगे की क्या नीति रहेगी? क्योंकि कोरोना तो लगातार बढ़ता चला जा रहा है, क्या आप सरकार की जो गाइडलाइंस है उसका भी पालन नहीं करेंगे? देखिए, ऐसा है कि हमारे महामंत्री जी ने जो बातें आज से कही हैं वो बिल्कुल उचित बातें कही हैं। हम उनके समर्थन में उनके साथ में हैं। जैसा वो हमें गाइडलाइन देंगे उसका अनुपालन करेंगे। मैं जानना चाहूँगा, अब जिस तरीके से कोरोना बढ़ रहा है,
शहर सर्राफा बाजार में जो आधी मीटिंग बुलाई गई, आधी दुकानें बंद कर दी गई, क्या यहाँ पे लापरवाही हो रही थी? क्या यहाँ पे पालन नहीं किया जा रहा था कोरोना की गाइडलाइंस? ये तो हम योगी जी के साथ हैं। दूसरी बात ये, जो यहाँ का प्रशासन कोशिश करेगा उसके हम पूरे साथ हैं। और कोरोना को रोकने के लिए मास्क वगैरह जो भी पाबंदियाँ लगानी है वो प्रशासन ने लगानी है, हम लोग तो लगा ही रहे, उसी से कोरोना भागेगा। क्या कहना चाहेंगे? लगातार केस बढ़ते चले जा रहे हैं। कुछ तो यहाँ पे शहर सर्राफा बाज़ार एसोसिएशन के जो व्यापारी हैं, सर्राफा व्यापारी हैं, उनमें थोड़ा रोष भी है कि बुलियन ट्रेडर्स की जो मीटिंग हुई उसमें उनको शामिल नहीं किया गया, जिस वजह से उन्होंने दुकानें बंद नहीं की है। लेकिन ये भी समझने की ज़रूरत है कि कोरोना लगातार बढ़ता चला जा रहा है, उस चीज़ के लिए वो पीछे नहीं है। लेकिन जो शिकायत उनकी ये है कि अधिकारी एक बार भी यहाँ पर आके जायज़ा नहीं लेते हैं, एक बार भी आकर यहाँ की व्यवस्था नहीं देखते हैं। वो उसका सवाल न्यूज़ 80 भी उठाता है, क्योंकि संकरी गलियां हैं शहर सर्राफा बाज़ार की। यहाँ से निकलने वाले लोग ज़्यादातर छोटे रास्ते ही चुनते हैं अगर बाहर सड़कों पर जाम लग जाता है तो। ऐसे में भीड़ इन संकरी गलियों में बढ़ती चली जाती है और कोरोना की गाइडलाइंस का पालन नहीं होता है और बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा हो जाता है कोरोना के केसेस बढ़ने का। इस पर ध्यान देने की सख्त ज़रूरत है। वीडियो जर्नलिस्ट राजेश शर्मा के साथ प्रत्युष शर्मा, न्यूज़ 80 मेरठ।